हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 1 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी सबसे पहले। ठीक है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपकी चैप्टर होगी क्लास 12th ज्योग्राफी की चैप्टर 1 की सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। पहला प्रश्न है, कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो यह आपका चिकित्सा भूगोल जो है, यह आपका सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चिकित्सा भूगोल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का जनक यह आपका रैटजेल को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रैटजेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह किसने कहा था? तो यह कहने वाला था आपका कुमारी सैंपल। ठीक है, कुमारी सैंपल ने क्या कहा था? मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। ठीक है, तो ये कथन किसकी थी? कुमारी सैंपल की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुमारी सैंपल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? तो यह था आपका बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल यह विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्ट्रैंड रसेल। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, संभववाद। प्रश्न कहता है, आपका सामने दिया हुआ संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो संभववाद अवधारणा में यह आपका प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को महत्वपूर्ण माना गया है। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है? तो नव निश्चयवाद से संबंधित था यह आपका टेलर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टेलर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये आपका प्राचीन महाकाव्य भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राचीन महाकाव्य। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भूगोल का वर्णन नहीं करता है? तो ये आपका समकलात्मक अनुशासन भूगोल का वर्णन नहीं करता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समकलात्मक अनुशासन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो प्रकृति और मानव के बीच पारस्परिक क्रिया का महत्वपूर्ण कारक यह आपका है तकनीक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तकनीक। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से कौन मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? तो ये आपका परिवहन जो है मानव की मूल आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन। उसके बाद कृषि, गृह निर्माण, उद्योग, वस्त्र। ठीक है, ये सभी मानव की मूलभूत आवश्यकता है, लेकिन परिवहन मानव की मूल आवश्यकताओं में से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, परिवहन। चलते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, इस पार्ट की सभी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ था, सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज आपको हम पढ़ा दिए। इसका नेक्स्ट चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम जब चैप्टर 2 के ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आएंगे तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको पहुंच जाएगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इस चैप्टर 2 की वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ। तो तब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।